ಜಕೇರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜಕೇರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು SSLC ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ अति इम्पोर्टेंट पाठ 9 ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ का हम अभ्यास प्रश्नोत्तरी देखेंगे। और यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं यह है लेखक हरिशंकर परसाई जी। और यहाँ पर जो आपको चित्र दिख रहा है ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ यहाँ पर आप देख सकते हैं लेखक हैं और लेखक को फूल मालाएं पहनाई गई हैं। उनका स्टेशन पर बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत हो रहा है। तो चलिए बिना देर किए हम प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन हैं? सरियागिरुವಂತ उत्तर, प्रस्तुत कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। 2 देखेंगे, लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे? जिसका सही उत्तर है लेखक दूसरे दर्जे में 150 रुपए बचाने के लिए सफर करना चाहते थे ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ उत्तर। प्रश्न 3 देखेंगे। प्रश्न 3 है, लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? जिसका सही उत्तर होगा लेखक की चप्पलें एक ईमानदार डेलीगेट ने पहनी थी। प्रश्न 4 है, स्वागत समिति के मंत्री किसे डांटने लगे? जिसका सही उत्तर होगा स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। प्रश्न 5 देखेंगे, लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए? जिसका सही उत्तर होगा लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने के नीचे दबाकर सोए। प्रश्न 6 देखेंगे, सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिल सकती है? उत्तर होगा सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से ईमानदारों तथा उदयीमान ईमानदारों को प्रेरणा मिल सकती है। सो ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। सो ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ। 7 है, लेखक को कहाँ ठहराया गया? जिसका उत्तर होगा लेखक को होटल के बड़े कमरे में ठहराया गया। प्रश्न 8 है, ब्रीफकेस में क्या था? जिसका उत्तर होगा ब्रीफकेस में कागजात थे ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ उत्तर। प्रश्न 9 देखेंगे, लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। जिसका उत्तर होगा लेखक ने धूप का चश्मा टेबल अथवा पुस्तक में हमें क्या दिया गया है टेबल दिया गया है। दोनों भी सही, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ। ಟೇಬಲ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು। टेबल पर रखा था ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ उत्तर। प्रश्न 10 देखेंगे, तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया था? जिसका सही उत्तर होगा तीसरे दिन यहाँ पर लेकर हो गया है, यहाँ पर आपको लिखना है लेखक। क्या लिखना है? लेखक। तीसरे दिन लेखक के कमरे से कंबल गायब हो गया था ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ उत्तर। मुख्य प्रश्न 2 देखेंगे, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्यದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ। पहला प्रश्न है, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? सो ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ। ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ आमंत्रण पत्रिಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ जिसका उत्तर होगा लेखक के भेजे गए निमंत्रण पत्र में लिखा था कि हम लोग इस शहर में ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदयीमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। तो यहाँ तक आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। प्रश्न 2 देखेंगे, फूल मालाएं मिलने पर लेखक ने क्या सोचा? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। जिसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। स्टेशन पर लेखक होना था। लेखक के स्वागत में लेखक को लगभग 10 फूल मालाएं पहनाई गई। फूल मालाएं मिलने पर लेखक ने सोचा कि आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता। प्रश्न 3 देखेंगे, लेखक ने मंत्री को क्या समझाया ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। लेखक ने
मंत्री को समझाया कि ऐसा हरगिज मत करिए, ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी, फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ। चौथा प्रश्न देखेंगे, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया। ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು। जिसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने सुझाव दिया कि देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए, एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती, एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा, मैंने ऐसा ही किया था। 5 देखेंगे, लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया। सो ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು। जिसका उत्तर होगा, ईमानदारों के सम्मेलन में लेखक की चप्पलें, चादरें, कंबल, धूप का चश्मा, यहाँ तक कि कमरे का ताला तक भी चोरी कर लिया गया था। अब सिर्फ लेखक ही बचे थे। लेखक को लगा कि अब वह रुके तो उन्हें भी चोरी कर लिया जाएगा, इसलिए लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರಿಬೇಕು। प्रश्न 6 देखेंगे, मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है। जिसका उत्तर होगा, मुख्य अतिथि ने सोचा था कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए दूसरे दर्जे में सफर करके पहले दर्जे का किराया लेंगे और 150 रुपए बचा लेंगे। मुख्य अतिथि ने सम्मेलन में अपनी चप्पलें चोरी होने पर दूसरों की फटी पुरानी चप्पलें पहन ली थी। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, मुख्य अतिथि ने स्टेशन पर स्वागत में मिले फूल मालाएं बेचने की बात सोची थी ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರೆಯಬೇಕು। उपर्युक्त सभी अंशों में मुख्य अतिथि की बेईमानी दिखाई देती है। मुख्य प्रश्न 3 देखेंगे, 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 4 ಅಥವಾ 6 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು। पहला प्रश्न है, लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು। ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ। सो जिसका उत्तर हम पॉइंट्स के रूप के अंदर लिखेंगे। लेखक दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगे तो नहीं मिला, वे बिना धूप का चश्मा लगाए ही बैठक में पहुंचे। बैठक में लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। इस बीच एक सज्जन धूप का चश्मा लगाए लेखक के पास आए और बोले, बड़ी चोरियां हो रही हैं, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। लेखक ने ध्यान से देखा तो वे सज्जन उनका ही धूप का चश्मा पहने हुए थे और इत्मीनान से बैठे हुए थे। तो यह पूरा उनका चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन है। प्रश्न 2 देखेंगे, मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच में क्या वार्तालाप हुआ। सो ಇದನ್ನು ಕೂಡ परीक्षೆಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಯಾವ ತರ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, मंत्री कार्यकर्ताओं को कैसे डांटने लगे। तो जिसका उत्तर हम लिखेंगे, मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे, तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते चोरियां हो रही हैं, यह ईमानदार सम्मेलन है, बाहर यह चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी। कार्यकर्ताओं ने कहा, हम क्या करें, अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहां जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं। तब मंत्री ने गुस्से से कहा, मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ। इस प्रकार मंत्री और कार्यकर्ताओं के बीच वार्तालाप होता है। ಮೂರನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, सम्मेलन में लेखक के क्या क्या अनुभव रहे संक्षेप में लिखिए। सो ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ, 2 ಅಥವಾ 3 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ। जिसका उत्तर हम लिखेंगे पॉइंट्स के रूप में, स्टेशन पर लेखक का खूब स्वागत हुआ, लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं लेखक को पहनाई गई तो उसने सोचा कि आसपास कोई माली होता तो वह फूल मालाएं भी बेच लेता। सम्मेलन में लेखक की नई चप्पलें गायब थी, उसके बदले में फटी पुरानी चप्पलें बची थी, एक सज्जन ने ही लेखक की चप्पलें पहना था।
दूसरे दिन लेखक का धूप का चश्मा गायब हुआ था, जिसे एक सज्जन ने लगाया था और उसने उल्टा लेखक को ही समझा रहा था। लेखक को उस सज्जन ने चश्मा पहनकर इत्मीनान से बैठे दिख रहा था। तीसरे दिन रात में कंबल को खोजने लगे तो कंबल भी गायब था और सम्मेलन में सब ईमानदारी की बातें करते थे, पर सब बेईमान थे। अंत में ताला भी गायब हुआ था। यह सब देखकर लेखक को लगा कि अगर वे रुके तो वे भी चुरा लिए जाएंगे। इस प्रकार लेखक को सम्मेलन में बहुत से अनुभव हुए ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। के प्रश्न 4 देखेंगे। अनुरूपता। पहला दिन चप्पलें गायब थी, दूसरे दिन क्या चादरें गायब थी, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಧೂಪ್ का ಚಸ್ಮಾ भी दूसरे दिन ಅಂತಾನೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ। तीसरे दिन कंबल गायब था, चौथे दिन ताला गायब था। रिक्शा 3 पहियों का वाहन है, इसी तरह से साइकिल 2 पहियों का वाहन है। रेलगाड़ी पटरी पर चलती है और हवाई जहाज हवा के अंदर चलती है। मुख्य प्रश्न 5 है, रिक्त स्थान भरिए, बिट्ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು। हम लोग शहर में डैश डैश सम्मेलन कर रहे हैं, ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। मेरी चप्पलें डैश थी, मेरी चप्पलें गायब थी। वह मेरे चश्मा लगाए डैश डैश से बैठे थे, इत्मीनान से बैठे थे। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी डैश डैश होगी ही, थोड़ी गड़बड़ी होगी ही ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ। प्रश्न 6 देखेंगे। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द ಅಂದ್ರೆ विरुद्धार्थक पदಗಳು। आगमन निर्गमन, रात दिन, जवाब सवाल, बेचना खरीदना, सज्जन दुर्जन, ಈ ತರ ನಾವು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬರಿಬಹುದು। प्रश्न 7 देखेंगे। बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन ರೂಪವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। कपड़ा कपड़े, चादर चादरें, बात बातें, डिब्बा डिब्बे, चीज चीजें। मुख्य प्रश्न 8 देखेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। ठहरना ठहराना ठहरवाना, धोना धुलाना धुलवाना, देखना दिखाना दिखवाना, लौटना लौटाना लौटवाना, उतरना उतराना उतरवाना, पहनना पहनाना पहनवाना। प्रश्न 9 देखेंगे। संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। संधि ಹೆಸರನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ। ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈಗಿನವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಸಂಧಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ। स्वागत, इसको हम विच्छेद करके लिखेंगे सु जमा आगत, स्वागत होता है, यह यन संधि है। सहानुभूति, सह जमा अनुभूति, दीर्घ संधि। सज्जन, सत प्लस जमा जन, यह कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। परोपकार, पर जमा उपकार गुण संधि होती है, क्या होती है, गुण संधि। 5 देखेंगे। निश्चिंत है, नि विसर्ग आता है और चिंत विसर्ग संधि होती है। सदैव, सदा जमा एव एव वृद्धि संधि होती है। प्रश्न 9 देखेंगे। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ। सो ಬನ್ನಿ ಅನುವಾದವನ್ನ ನೋಡೋಣ। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ। दूसरा अनुवाद देखेंगे। स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ, स्टेशन ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತವಾಯಿತು। 3 देखेंगे। देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए, ನೋಡಿರಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರದು। चौथा अनुवाद देखेंगे। अब मैं बचा हूं ಆಗಬೇಕು, अब मैं बचा हूं, अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊंगा, ಈಗ ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಂತರೆ ನಾನೇ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ। प्रश्न 11 देखेंगे। ईमान गुण के सामने सही चिन्ह, ಈ ತರನಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। बेईमान गुण के सामने गलत लगाइए। तो हम देखते जाएंगे। दूसरे लोगों की वस्तुओं को वापस पहुंचाना, यह क्या है, सही है। चोरी करना, चोरी करना यह बुरी आदत है, गलत है। रास्ते में मिले वस्तुओं को पुलिस स्टेशन पहुंचाना, सही है। काम चोरी करना गलत है। बगल में छुरी मुंह में राम राम, यह भी गलत है। झूठ बोलना, यह भी गलत है। नेक मार्ग पर चलना सही है।
जानबूझकर गलती करना गलत है, बहाना बनाना गलत है, सच बोलना सही है, समय पर काम पूरा करना सही है, धोखा देना गलत है, जालसाजी करना, जालसाजी का अर्थ होता है प्लानिंग करना, प्लानिंग ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, जिसको हम कहते हैं जालसाजी कहते हैं. ಬಲೆಯನ್ನ ಬೀಸೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು. चोर बाजारी और मिलावट करना यह भी गलत है, निष्ठा से कार्य करना सही है, भ्रष्टाचार में शामिल होना गलत है, सेवा भाव की सहायता करना सही है. 18 है देश के प्रति सच्चा अभिमान रखना सही है, सच्चे भाव से बड़ों का आदर करना सही है, अपने सहपाठियों के साथ भाईचारे का व्यवहार करना ये भी क्या है, सही है. मुख्य प्रश्न 12 देखेंगे. चित्र देखकर कहानी रचिए और उसके लिए उचित शीर्षक दीजिए. सो ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು AI ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಏನ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ईमानदार रिक्शा चालक ಎನ್ನುವಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. एक बार रमेश नामक व्यक्ति अपने ब्रीफकेस के साथ एक रिक्शा में सफर कर रहा था और रमेश बहुत जल्दी में था. इस कारण वह रिक्शा से उतरते समय अपना ब्रीफकेस रिक्शा में भूलकर उतर गया. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. जब रिक्शा चालक सुरेश ने देखा कि रमेश ने रिक्शा में ही अपना ब्रीफकेस भूल गया है तो उसने अपने प्रामाणिकता का सबूत देते हुए पुलिस स्टेशन को फोन पर बात करके इसकी जानकारी दी और पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ा. ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. पुलिस ने भी अपना काम किया और ब्रीफकेस के मालिक रमेश को इसकी जानकारी देकर उसे अपना ब्रीफकेस वापस लेने के लिए स्टेशन बुलाया. वहां रिक्शा चालक की ईमानदारी से सभी ने खुश होकर सुरेश को फूल माला पहनाकर उसका सम्मान किया. ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪದೇ ಜಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.